जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूंगी और यह कहना चाहूंगी कि अगर इस लीला कथा को आप सभी को सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए, मैं कुछ ज्यादा कह दूं, तो कृपया आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की यह घटना बेहद संवेदनशील है। मुझे नहीं पता इस पर मैं क्या कहूँ और मेरा कहाँ तक कहना उचित होगा, परंतु यह जो घटना घटी है यह बस एक परिवार की घटना नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है और दोस्तों जब आप लोग इस घटना को सुनोगे ना तो आप यह समझ पाओगे कि यह घटना कितनी घृणित अपराध है। और ऐसी घटनाएं जब परिवार में घटती है, ठाकुर जी के साथ ऐसा घोर अनर्थ किया जाता है, भक्त ऐसे घोर पाप करते हैं, तो उस परिवार की क्या परिस्थिति हो जाती है और उनके आने वाले जीवन पर, परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। और यह लीला कथा थोड़ी लंबी होगी, तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। दोस्तों जिन्होंने यह घटना मेरे साथ शेयर की है उन्होंने अपना नाम और पता वीडियो में शेयर करने से मुझे मना किया है, तो माफ कीजिएगा, मैं उनका नाम और पता तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर मैं पूरी लीला कथा में उन्हें रचना कहकर संबोधित करूंगी, जिससे कि पूरी घटना को आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। दोस्तों रचना जी कहती हैं, मेरी शादी को 14 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी। मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे और ठीक वैसे ही उन्होंने मेरी शादी भी एक मध्य वर्गीय परिवार में ही करवाई। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है और मेरे ससुर जी भी पहले कंपनी में ही जॉब करते थे। मतलब मेरे ससुराल वाले भी मध्य वर्गीय परिवार से हैं। हमारा खुद का अपना मकान भी नहीं है और अब भी हम किराए के मकान में ही रहते हैं। मैं बस इतना बता दूं कि जहां हम रहते हैं वहां अगर हम 2 कमरों का मकान, किचन बाथरूम वाला घर लेते हैं तो उसका किराया लगभग 8 से 10 हजार आ जाएगा। और इतना किराया हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है। मेरी सासू माँ, ससुर जी भी वृद्ध हो गए हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी दवाइयों का खर्च भी लगा रहता है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, सभी का खाना पीना, कपड़े वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड की सैलरी से ही मैनेज करना पड़ता है। तो हमारा 1 कमरे का ही मकान है, एक बाथरूम है और एक बड़ा सा हॉल है, अलग से किचन भी नहीं है। उसी हॉल में मैंने एक कोने में अपना किचन सेट किया है, वही मैं खाना पीना बनाती हूँ। हम सभी हॉल में ही बैठ के खाते हैं। वही हॉल के एक कोने में सिंहासन टंगा हुआ था और उसके ऊपर ही मैंने लड्डू गोपाल को विराजित किया है। दरअसल मेरी शादी के लगभग 3 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। मेरी एक सहेली है जिसके घर में बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी और उस वर्ष जन्माष्टमी पर मैं अपनी सहेली के साथ लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, उनका श्रृंगार सामान वगैरह सब कुछ खरीदने गई थी। तभी मुझे दुकान पर ये लड्डू गोपाल दिखे। लड्डू गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो बाल गोपाल मुझे ही देख रहे हैं, मुझे टुक टुक निहार रहे हैं। मैं अपनी सहेली के साथ खरीदारी कर रही थी, उनके लड्डू गोपाल के लिए पोशाक पसंद कर रही थी, पर बार बार मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुकान के कोने में बैठे लड्डू गोपाल मुझे ही देख रहे हैं। कुछ समय बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। दोस्तों रचना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को देखकर जैसे मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। मुझे बाल गोपाल के प्रति खिंचाव महसूस होने लगा था और सच कहूँ तो मैंने पहले कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का नहीं सोचा था। मेरे मन में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव नहीं आया था। हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति है। लड्डू गोपाल भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, पर लड्डू गोपाल की सेवा कभी मैं करूंगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मेरे मन में क्या भाव आया। अचानक से मन में विचार आया या भाव आया कि आज तो जन्माष्टमी है, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर जाऊं। पर क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, अब मन में मेरे यह दुविधा चलने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं और इतने कम पैसे से क्या लड्डू गोपाल मुझे मिलेंगे।
फिर मैंने दुकान वाले भैया से लड्डू गोपाल की न्योछावर पूछी और उसके बाद दुकान वाले भैया ने लड्डू गोपाल की जो न्योछावर बताई उसे सुनकर मैं एकदम से प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो बहुत कम था। मतलब जितने पैसे मेरे पास थे उतने में मैं लड्डू गोपाल और साथ ही साथ उनकी कुछ पोशाकें भी खरीद सकती थी। मैंने बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल का विग्रह लिया, उनके लिए पोशाकें ली और कुछ थोड़े पैसे अपनी सहेली से उधार लेकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान भी खरीद लिया। और जन्माष्टमी के दिन मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आई। अब बाल गोपाल को लेकर जब मैं अपने घर आई थी तो मेरी मम्मी थोड़ी गुस्सा भी हो गई थी, नाराज हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे मायके की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब क्योंकि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, उनकी पोशाक, उनके श्रृंगार का सामान और भी बहुत सारे सामान है जो हमें लड्डू गोपाल के लिए लेने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा लड्डू गोपाल को लेने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। रचना जी कहती है कि मेरी मम्मी ने जब इतनी सारी बातें मुझसे कह दी तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मैं भी सोच में पड़ गई कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल सही कह रही है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैंने अपनी सहेली के घर पर देखा है, वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कितने जतन से करते हैं, लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं का कितना ध्यान रखते हैं, पर मेरे पापा तो इतने पैसे नहीं कमाते। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि अब क्या, अब तो मैं लड्डू गोपाल को घर ला चुकी हूँ ना। अब उदास मन से ही मैंने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की। दोस्तों रचना जी कहती हैं कि यह पहली बार था जब लड्डू गोपाल को प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अफसोस हो रहा था, अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के लिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था, जबकि मैंने तो पहले कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, न ही उनके प्रति मेरे मन में कोई भी भाव था। और मैंने अचानक से लड्डू गोपाल की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो एक माँ अपने बच्चे के लिए वो सारी चीजों की बंदोबस्त नहीं कर पा रही है जो उसका बच्चा उससे चाहता है। और अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे लड्डू गोपाल को घर लाना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों रचना जी कहती हैं कि उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, विवाहिता भी नहीं थी, पर उस समय जब मैंने लड्डू गोपाल के लिए कोई रिश्ता बनाने का सोचा तो सबसे पहले मेरे मन में उनके प्रति मातृत्व का भाव आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं लड्डू गोपाल की मैया हूँ, और मुझे यह भी नहीं पता कि यह भाव मेरे मन में अपने आप क्यों आया, कहां से आया। तभी मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ ही गए हैं तो मुझसे जैसा होगा मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। और मुझे अब इस बात पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने मर्जी से लड्डू गोपाल को घर लाई हूँ। रचना जी कहती है कि अगले दिन जब मैं अपनी सहेली से मिली तब मैंने उसे पूरी बात बताई तो मेरी सहेली मुझसे कहती है कि रचना तुम परेशान क्यों होती हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लड्डू गोपाल को तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगाए, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाए, तभी लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम भाव से, श्रद्धा से लड्डू गोपाल को बस एक बतासे मिश्री का भोग लगाओगी ना, एक तुलसी पत्र अर्पित करोगी, तो उसी भोग को लड्डू गोपाल स्वीकार करेंगे। और तुम बिल्कुल भी अपना मन उदास मत करो। तुम बाल गोपाल को घर लेकर आई हो तो उनकी अच्छे से सेवा करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें भी लड्डू गोपाल से प्रेम हो जाएगा। रचना जी कहती हैं कि उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और जैसा कि मेरी सहेली ने कहा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति गहरी होती गई और मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी। फिर जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई। रचना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, हम लोग किराए के कमरे में रहते हैं और एक ही कमरा था। तो जब मैं शादी के बाद ससुराल गई तो उस कमरे में मैं और मेरे हस्बैंड रहने लगे और हॉल में ही एक बेड लगाया गया था, उसमें मेरी सासू माँ और ससुर जी सोने लगे। अब क्योंकि जगह का अभाव था, एक ही कमरा था, तो हमें वैसे ही किसी तरह से मैनेज करना पड़ता था। रचना जी कहती हैं कि मैं अपने मायके की तरह ससुराल में भी लड्डू गोपाल की खूब सेवा किया करती थी, बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और मैं लड्डू गोपाल को तो अपना पुत्र मान चुकी थी।
मैं ऐसा मानती थी कि लड्डू गोपाल ही मेरे पहले संतान हैं। मेरे ससुराल में भले ही जगह का अभाव था, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, पर मेरी सासू माँ ने छोटे से सिंहासन को बहुत सुंदर तरीके से सजा कर रखा था। भोलेनाथ और देवी दुर्गा का एक चित्रपट था जिसकी पूजा मेरी सासू माँ किया करती थी। घर पर सुबह शाम दिया बाती भी होता था। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि जैसे मेरे मायके में हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मांसाहार नहीं करते थे, वैसे ही मेरे ससुराल में भी नॉनवेज नहीं खाया जाता था। यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे। तो इसी वजह से मुझे लड्डू गोपाल के भोग लगाने में कभी कोई असुविधा नहीं हुई। मैं उसी सिंहासन पर लड्डू गोपाल को भी विराजित कर दी और बाल गोपाल की सेवा करने लगी। उन दिनों जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सुख सुविधाएं ना होने के बाद भी मैं खुशी खुशी अपने ससुराल में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे दोनों बच्चों से उनके दादा दादी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मानिए कि मैंने तो अपने बच्चों को बस जन्म दिया है, पर मेरी सासू माँ ने ही मेरे दोनों बच्चों की परवरिश की है। और मेरे दोनों बच्चे भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते थे। अब जब मेरे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो अपने दादा दादी के साथ ही सोने लगे। अब एक ही हॉल में 4 लोगों का सोना, वही किचन में खाना बनाना और साथ ही साथ वही सिंहासन पर लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो बेड था वो छोटा था। उस पर मेरी सासू माँ और मेरी बेटी सोती थी और वहीं बगल में खाट बिछाकर मेरा बेटा और मेरे ससुर जी सोते थे। फिर हमने यह सोचा कि क्यों ना लड्डू गोपाल का सिंहासन, जो हमारे घर का छोटा सा मंदिर है, उसे हम अंदर कमरे में कर लेते हैं, क्योंकि कमरे में थोड़ी बहुत जगह थी जहाँ हम सिंहासन को रख सकते हैं और इससे लड्डू गोपाल की सेवा भी हम अच्छे से कर सकते। क्योंकि मेरे मायके में तो मैं हमेशा बैठकर ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, पर यहाँ अपने ससुराल में मुझे खड़े खड़े लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करनी पड़ती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब अंदर कमरे में थोड़ी बहुत जगह है तो मैं वही सिंहासन को नीचे में ही रख देती हूँ, जिससे कि मैं बैठे बैठे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। अब इसी भाव से मैं हमारे घर का मंदिर, जो छोटा सा सिंहासन था, उसे अपने कमरे के अंदर रखवा लेती हूँ। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप था, हमसे बहुत बड़ा अपराध बना। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ, इस पर शायद बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं कर सकते हैं या फिर बात करना चाहते ही नहीं है। पर देखिए, अगर हम भक्ति की मार्ग पर है, अगर हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हर विषयों का ज्ञान होना चाहिए। और मैं यह भी कहूँगी कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझ में इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, पर जितनी समझ मुझ में है, जितना मैंने जाना है, पढ़ा है, गुरुजनों से सुना है, इतना ज्ञान तो मुझ में है ही कि क्या सही है और क्या गलत है, किस विषय में मैं बोल सकती हूँ और किस विषय में मेरा चुप रहना सही है। तो यह विषय थोड़ी संवेदनशील है, परंतु हाँ, हम सभी भक्तों को इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और इस पर खुलकर बात करना भी उतना ही आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसे जरूर समझेंगे। रचना जी कहती हैं कि जब हमने हमारा मंदिर, जो छोटा सा सिंहासन था, उसे घर के अंदर रखा और उस पर लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया, तो वही मैं बाल गोपाल की नित्य सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को सुलाना, जगाना, सब कुछ वही करती थी और यही हमसे सबसे बड़ा अपराध हुआ है। दोस्तों, रचना जी बहुत भावुक मन से उदास होकर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। रचना जी कहती है, जैसा कि मैंने बताया, मेरे दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ हॉल में सोते थे, तो हम दोनों पति पत्नी अंदर कमरे में सोते थे। और इस पर मैं खुलकर क्या बात करूं। अब जब हम दोनों पति पत्नी कमरे में अकेले सोते थे तो हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे। अब पहले तो जब लड्डू गोपाल हमारे कमरे के अंदर विराजित नहीं थे तब कोई असुविधा नहीं थी, पर अब जब लड्डू गोपाल हमारे कमरे में विराजित थे, रात में लड्डू गोपाल हमारे कमरे में ही सिंहासन पर छोटे से बेड पर सोए हुए थे और उसके बाद जब हम दोनों पति पत्नी ने कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बनाया, संभोग किया, तो यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अपराध बना, सबसे बड़ा पाप बना। दोस्तों, रचना जी कहती हैं कि जब ऐसा पहली बार हुआ था, पहले दिन जब हम दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध बना था, उस दिन मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। पर लगातार जब 3 दिनों तक हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल के हमारे कमरे
कमरे में विराजित होने के बावजूद शारीरिक संबंध बनाया, संभोग किया, तो रात को मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। दोस्तों, रचना जी कहती हैं कि मैं तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ अनुभव करती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि मेरे लल्ला मेरे साथ है। मेरे जीवन में आने वाले हर दुख में, हर तकलीफ में मेरे लड्डू गोपाल मेरा उद्धार करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। पर ऐसे साक्षात मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की किसी लीला को अनुभव नहीं किया था। पर लगातार 3 दिनों तक जब हमने उसी कमरे में लड्डू गोपाल के सामने शारीरिक संबंध बनाया, हम दोनों पति पत्नी ने संभोग किया, तो उस रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखा। मैंने लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन अपने सपने में किए और मैं अपने सपने में जो दृश्य देखती हूँ वो पूरी तरह से खुलकर मैं बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप पर ग्लानि महसूस हो रही है। पर मैं इतना बता दूं कि जो सपने में मैंने दृश्य देखा था वो बहुत ही घृणित था। दोस्तों, रचना जी से मैंने बात की, उनसे पूछा कि देखिए, अगर आपके साथ जो घटना घटी है, जो लीला हुई है, अगर आप खुलकर नहीं बताएंगे, हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो मैं वीडियो में भक्तों के साथ क्या शेयर करूंगी और उन्हें क्या बताऊंगी। तो मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर रचना जी ने मुझसे वो सारी बातें कही। पर देखिए, उतनी सारी बातें तो मैं भी इस वीडियो में नहीं बोल पाऊंगी और मैं वो सारी बातें कह सकूं, मुझे यह उचित भी नहीं लगता। पर हाँ, जितना मैं बता सकूं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, रचना जी मुझसे कहती हैं कि वो सपने में स्पष्ट रूप से खुद को और अपने हस्बैंड को देखती है। वो सपने में देखती है कि वो दोनों पति पत्नी बिस्तर पर है और शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और उसी समय अचानक से रचना जी की नजर पड़ती है सिंहासन पर, जहां उनके लड्डू गोपाल को उन्होंने सुलाया था। और तभी अचानक से वो सपने में देखती हैं कि लड्डू गोपाल शिशु के रूप में सिंहासन से उठकर आते हैं और उनके सामने आकर एकदम से खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, उस समय वो दोनों पति पत्नी जिस अवस्था में थे उसे आप लोग समझ सकते हैं। और रचना जी कहती हैं कि मैं स्पष्ट देखती हूँ कि लड्डू गोपाल बिल्कुल गुस्से में हमारे पास आकर, एकदम से हमारे पास आकर खड़े हो गए हैं। और मैं सपने में देखती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में है और लड्डू गोपाल हमारे सामने खड़े हैं और एकदम से गुस्से में है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी है और गुस्से में लाल हो रखी है। हम दोनों पति पत्नी को देख रहे हैं। रचना जी कहती है कि मैं इस अवस्था में भी नहीं थी कि मैं वहाँ से उठ सकूं, अपने पति से अलग हो सकूं। सपने में ही मैं अपने हाथों से अपना मुंह छुपाने लगती हूँ। मैं सपने में ही महसूस कर पाती हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। और तभी लड्डू गोपाल गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके हम दोनों पति पत्नी की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें आग उगल रही हो। वो गुस्से से आग बबूला थे। एकदम से गुस्से में लड्डू गोपाल हमारे कमरे से बाहर चले जाते हैं। रचना जी कहती है कि उसी समय, बिल्कुल उसी समय, उसी क्षण मेरा सपना टूट जाता है। और दोस्तों, रचना जी नम आंखों से कहती हैं कि मैं क्या कहूँ। जब मेरी आंख खुली, जब मैं अपने सपने से जागी, उस समय भी मैं वैसी ही अवस्था में थी। मतलब मैं अपने मुंह से उस बारे में बोलने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं एकदम से अपने पति से अलग होती हूँ, चादर ओढ़ लेती हूँ और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख लेती हूँ, अपने चेहरे को छुपा लेती हूँ। मुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा था कि मैं लड्डू गोपाल के सिंहासन की ओर देख सकूं। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई थी कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। लड्डू गोपाल ने कभी भी साक्षात मेरे साथ कोई लीला नहीं की थी, पर आज मेरे कान्हा ने मेरे साथ जो लीला की है, मुझे जिस मुद्रा में, जिस अवस्था में दर्शन दिए हैं, वो अत्यंत ही घृणित था। दोस्तों, रचना जी कहती हैं कि मैं इस बारे में किसी से बात कर सकूं, किसी से कुछ कह सकूं, यह भी मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ही इस बारे में बात की। मेरे हस्बैंड भी एकदम से हैरान थे। मैंने जो सपना देखा था वो बिल्कुल संवेदनशील था। मतलब मैं क्या कहूँ। अगले दिन जब मैं उठी तो अच्छे से बाल धोकर मैंने नहाया धोया, और जब मैं लड्डू गोपाल को जगाने गई तो मुझे इतनी ग्लानि महसूस हो रही थी कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग
लग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श करूं, उन्हें जगाऊं, उनकी सेवा करूं, इसमें भी मुझे डर लग रहा था। नम आंखों से मैं लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनके चरणों को पकड़कर। उस दिन मैं खूब रोई थी, मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी। दोस्तों, रचना जी कहती हैं कि जिस दिन उनके साथ यह घटना घटी थी, उसी दिन उन्होंने लड्डू गोपाल का सिंहासन फिर से बाहर हॉल में ही रख दिया। पहले की तरह फिर से लड्डू गोपाल की सेवा वहीं पर करने लगी। रचना जी कहती हैं कि यह घटना पिछले 8 महीने पहले की है, परंतु जब से उनके साथ यह घटना घटी है, जब से उन्होंने लड्डू गोपाल का वो रौद्र रूप देखा है, उस रूप के दर्शन किए हैं, उनसे यह अपराध बना है। उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल की किसी लीला को अनुभव नहीं किया। वो लड्डू गोपाल को अपने साथ अनुभव नहीं कर पा रही हैं और वो बार बार लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हैं, रोती हैं। वो बार बार लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे लल्ला, मुझे अनुभूति करवाइए, पहले की तरह आप मेरे साथ लीला क्यों नहीं करते, क्यों आप मुझे अपने होने की अनुभूति नहीं करवाते। पर दोस्तों, रचना जी यह कहकर रो रही थी कि मैंने सपने में यह देखा था कि लड्डू गोपाल रुष्ट होकर हमारे कमरे से बाहर चले गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल हमेशा के लिए हमारे घर को छोड़कर चले गए और मैं उस दिन से लल्ला की किसी लीला को अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, रचना जी कहती हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक वीडियो देखा जहाँ इस टॉपिक पर बात चल रही थी। उन्होंने जब पूरी वीडियो देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ जो घटना घटी है, उनके हाथों जो पाप हुआ है, जो अपराध बना है, वो किसी और भक्त के द्वारा नहीं होनी चाहिए। पर वो इस बारे में किसी से खुलकर बात नहीं करना चाहती, ना ही वो कर पाती थी। तो जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उनके अंदर एक विश्वास जागा। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने साथ घटी यह घटना वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। रचना जी कहती हैं कि दीदी, मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं पिछले 1 वर्षों से सुन रही हूँ और फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, इस घटना को आपके साथ शेयर की। और दोस्तों, रचना जी जब यह बात मुझसे कह रही थी तो वो बहुत रो रही थी। और देखिए, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ, कृपया उस पर गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। और अगर मैं कुछ गलत कहूँ, किसी की भावनाओं को मेरी बातों से ठेस पहुँचे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर देखिए, ये अत्यंत घृणित विषय है और सच में ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, लड्डू गोपाल को आप अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, उनके साथ जो भी रिश्ता बनाते हैं उसी रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। परंतु यह कभी मत भूलिए कि लड्डू गोपाल परमपिता परमेश्वर है। बस एक पल के झपकते ही ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता रखते हैं। पर बस आपके भाव के लिए वो आपके घर पर पुत्र बनकर विराजित है, आपके भाव के लिए वो आपके सखा बनकर आपके घर विराजित है, आपके पिता बनकर आपके घर विराजित है, आपके भाव के लिए आपका भाई वो बना है। बस आपके भाव के लिए, बस आपके भाव के लिए, ताकि हर घर में ठाकुर सेवा हो सके, भगवत चर्चा हो सके। परंतु इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि वो परम पिता परमेश्वर है और आपको शास्त्रीय पद्धति से ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। ये कितना घृणित है, जरा सोच कर देखिए। चलिए, एक पल के लिए आप लड्डू गोपाल को बस अपना पुत्र ही मान लीजिए, पर क्या आप अपने पुत्र के सामने ऐसी गलती करेंगी, ऐसी घृणित कार्य करेंगी? क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको ऐसा करते देखें? अगर वो आपके बच्चे ही होंगे तो सोचिए उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात का तो विचार आप लोग करते होंगे ना कि आप लोगों को अपने बच्चों के सामने या किसी अन्य के सामने ऐसा नहीं करना है। फिर कैसे आप परमपिता परमेश्वर भगवान के सामने ऐसा कर सकते हैं? मतलब आपने क्या समझा है, लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लड्डू गोपाल में चैतन्य का भाव रखिए। लड्डू गोपाल जड़ बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इसी भाव से उनकी सेवा कर रही हैं, उन्हें खिला रही हैं, उन्हें भोग लगा रही हैं, सर्दियों में उन्हें स्वेटर पहना रही हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं यह भाव है कि लड्डू गोपाल में प्राण है। फिर आप ये कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल आपके कमरे में विराजित है और उसके बावजूद आप कुछ ऐसा कर रही हैं? मैं साथ ही साथ यह भी कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ इतनी सुविधा नहीं बन पाती है। लड्डू गोपाल की सेवा हम अलग कमरे में कर सके, हमारा घर का मंदिर अलग हो, ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। परंतु हाँ, इसके लिए भी अनेक से रास्ते हैं। अगर आपके
घर में एक ही कमरा है और उसी में आपका मंदिर भी है और वहीं लड्डू गोपाल विराजित है या किसी और भगवान की मूर्तियाँ हैं और उसी कमरे में पति पत्नी साथ में शयन कर रहे हैं, सोते हैं, तो कृपया एक कार्य तो आप लोग कर ही सकते हैं, मंदिर में या फिर जो सिंहासन आपके पास है उसमें पर्दा जरूर कर दे। देखिए, हम इस भाव से मंदिर में पर्दा करेंगे कि जब हम अपने लड्डू गोपाल को सुला चुके हैं तो उस मंदिर में जब हम पर्दा लगा देते हैं तो वो लड्डू गोपाल का या जो भी देवी देवताओं की मूर्ति उस मंदिर में है उनके लिए एक अलग कमरा बन जाता है, मतलब वो ठाकुर जी का कमरा है ना। तो फिर आप अपने कमरे में कुछ भी करें, उससे आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु जरा सोचिए, ये कितना घृणित अपराध है और भक्तों को क्या ऐसा करना शोभा देता है? विचार कीजिएगा। और रचना जी, मैं बस आपसे यही कहूंगी कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल परम दयालु हैं और देखिए वो आपको छोड़कर भी कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल ईश्वर है और ईश्वर तो कण कण में विराजित है। हर एक जीवित प्राणी में ईश्वर का वास होता है। तो आप सब में ईश्वर को देखिए, सब में लड्डू गोपाल को देखिए और सबका आदर सम्मान कीजिए। देखना, लड्डू गोपाल बहुत जल्द आपको अपने होने की अनुभूति करवाएंगे। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।